श्री हरिहर द्वारा देवर्षि नारद का मोहभंग। दोस्तों, सावन मास के इस पवित्र अवसर पर हम जो कथा का गान करने जा रहे हैं, यह कथा का वर्णन शिव महापुराण के रुद्र संहिता तथा श्री रामचरितमानस के बाल कांड में मिलता है। तो चलिए शुरू करें। शिव महापुराण में श्री सूत जी ऋषिगणों के आग्रह पे ये कथा सुना रहे हैं और श्री रामचरितमानस में यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से ली गई है, जहां माता महादेव से प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप में जन्म लेने का मुख्य कारण पूछती है। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म की पावन लीला और शिवजी की पूजा से मुक्ति तक का वर्णन हुआ है। अब इस प्रसंग की पूर्ण कथा शुरू करते हैं। एक बार नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। तब वे हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा में जाते हैं, जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि की गति रुक गई और स्वाभाविक ही मन के निर्मल हो जाने के कारण उनकी वहीं समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को देवर्षि नारद मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगी फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजारने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां दिवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वह बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा लेना। जबकि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर
बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था, लेकिन फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसकी विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर भी मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याएगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बड़ी देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख प्रभु मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि, सुनिए,
रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरिदास जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, जबकि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ इस तरह से चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है।
शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब की बार तुमने मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, ना ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, शिव जी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। भगवान शिव जी की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु मुनि नारद जी को उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इससे अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी श्री काशीपुरी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद शिव तत्व का पूर्ण ज्ञान पाने की इच्छा से वे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से भक्ति पूर्वक नमस्कार कर अपनी इच्छा व्यक्त की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें विस्तार से शिव जी की पूजा विधि, स्वरूप, चरित्र, विवाह आदि का वर्णन किया है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरिहर।